नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के राशियों संबंधी और इसके साथ ही राशि परिवर्तन वगैरह के संबंध के वीडियो बनाया करते हैं। आपकी ज़रूरी वीडियो भी होते हैं, आपके घरेलू उपाय भी होते हैं और साथ ही में वास्तु संबंधित भी वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और साथ ही में आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें कोई ऐसा प्रश्न विशेष पूछना है तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर भी यह संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि अगर चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बटन ज़रूर दबाइए। बेल आइकॉन को दबाने से आपको नियमित रूप से हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो आपके सहकार की अपेक्षा के सहित हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले हम पंचांग से करेंगे। पंचांग के बारे में अगर बात कर लें तो यह है कि आज 23 जुलाई 2021 का दिन है और शुक्रवार आज का दिन रहेगा। शुक्रवार यानी पश्चिम और वायव्य की दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर उस दिशा में आपको जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी राई मुंह में चबाकर आप जाने की अगर जाते हैं तो अच्छा रहता है और आपके शुभता की प्राप्ति ज़्यादा होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है और कल गुरु पूर्णिमा भी होगी। पूनम तिथि भी शुरू हो जाएगी आज ही। योग जो है वैधृत रहेगा 9:22 तक और इसके बाद जो है वह विषकुंभक योग की शुरुआत होगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा जो 2:26 दोपहर तक रहता है और इसके बाद जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी। राशि की अगर हम बात करते हैं तो 7:58 तक सुबह, शाम को 7:58 शाम तक धनु राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। इसके बाद जो है वह जो चंद्रमा है वह मकर राशि में प्रवेश करेगा, यानी 7:58 के बाद मकर राशि का प्रारंभ होगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे और भगवान आपको हमेशा गुरु महाराज का आप पर आशीर्वाद रहे, यही प्रार्थना हमारी रहती है, हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की है। मित्रों, राहु काल की बात कर लेते हैं तो आज 1:54 से और 10:54 सुबह से और दोपहर 12:27 तक राहु काल का समय है। इस काल में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। यद्यपि अभिजित मुहूर्त भी वहीं आ जाता है, लेकिन फिर भी राहु काल होने से अभिजित मुहूर्त का प्रभाव कुछ कम हो जाता है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए कामकाज की स्थिति तो ठीक बन रही है, थोड़ा मानसिक परिताप हो सकता है। मन में उचाट और टेंशन बना रहेगा। धार्मिक क्रियाएं घर में बन सकती हैं। संतान को लेके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है। छोटी बड़ी यात्रा पे जाना आपका हो सकता है, यानी अगर वाहन वगैरह चला रहे हैं तो ज़रा सावधान रहें। शादी संबंधी की अच्छी बातें आएंगी और सफलता भी मिलेगी। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि अंधा विश्वास किसी पे करना नहीं है और भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बातों से आपको उद्विग्नता की प्राप्ति हो रही है। सुबह से ही क्रोधी स्वभाव बने ऐसी स्थिति का निर्माण आज ग्रहों के योग से बन रहा है, तो क्रोध पे कंट्रोल करना यह बहुत ज़रूरी है। वाणी पे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। नौकरी वगैरह में ध्यान रखना होगा क्योंकि नौकरी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको भी नहीं लेना है। दूसरी बात कि एक दूसरे की कानाफूसी जिसको कहते हैं उस बातों का ध्यान नहीं देना है। और एक बात ध्यान यह रखना है कि अगर कोई आपको कुछ कहता है तो बिना देखे उस पर विश्वास करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आज का दिन थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, मानसिक लेवल थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। जो पुराने बीमारी हैं उन बीमारी में भी कोई राहत नहीं मिल रही है।
माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करना होगा, तो आज भगवान शिव के मंदिर में चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बेहतर है। कामकाज भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। नए नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी आपको कुछ नया फल दे सकती हैं। कुछ कार्य भी आपके बन सकते हैं। आज नए कार्यों में आप जुड़ सकते हो, चाहे वह व्यापार क्षेत्र का कार्य हो, चाहे नौकरी वगैरह का हो। दोनों जगह आपको कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा। माता का स्वास्थ्य तो सुधार पर हो रहा है। पति पत्नी के बीच का अंतर भी ठीक हो गया है। और अगर आप कोर्ट कचहरी में हैं तो वहाँ आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करेंगे आज, तो आज जल्दबाजी में आपको आज निर्णय नहीं लेना है और साथ ही में अपने इष्ट देव की पूजा करनी है। इष्ट देव को एक घी का दीपक अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा ही है, लेकिन सर्दी, सड़ेखम अथवा तो बुखार वगैरह की शिकायत हो सकती है। शरीर के प्रति बेध्यान रहने की ज़रूरत नहीं है। खान पान में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि किसी के साथ अगर आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है तो वहाँ वाद विवाद में अथवा उलझने की ज़रूरत नहीं है। समय अच्छा नहीं दिखाई देता। वाहन वगैरह चलाने से भी सावधानी रखनी है। और घर में नए धार्मिक प्रसंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह शादी के प्रसंग हो और चाहे कोई और प्रसंग आपके घर में हो सकते हैं। हवन पूजा वगैरह हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा है। विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रह के काम करना है। जहां आपकी अपेक्षा थी, जहां आपकी इच्छा थी, हो सकता है वहां आपको कुछ नहीं मिल रहा है, वहां से आप थोड़ा दूर हो रहे हैं। अतः उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई नया मार्ग आपको ज़रूर मिल जाएगा। साथियों का साथ सहकार जरूर मिल रहा है। आपको ऐसे भी व्यक्तियों की मुलाकात होगी कि अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, उन्नति हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर नौकरी कर रहे हैं तो कानाफूसी से ध्यान रखना है। कोई अगर आपका कान भर रहा है तो बिना आँखों से देखें, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तथ्य को जाने बिना उस पर दौड़ने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी, चाहे उसके कैरियर को लेकर हो, चाहे अन्य रीत से हो। तो क्या करेंगे आप, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना है आपके लिए भी। व्यापारियों के लिए व्यापार में संबंध में अच्छा समय दिखाई देता है और दूसरे व्यक्तियों की मुलाकातें भी आपको होंगी। लेकिन अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी वाले व्यक्तियों को ज़रा सावधान रह के काम करना अनिवार्य दिखाई देता है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करना चाहते हैं कि जो आपका कोई कार्य में मदद कर सके, तो ऐसा समय नहीं दिखाई देता है। अतः जो आपको हथेली में चंद्रमा दिखाएंगे तो इतना समझ के चलिए कि कहीं न कहीं आपका नुकसान जरूर होगा। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा, तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। दौड़ धूप की ज़िंदगी है। आज के पूरे दिन आपको चाहे व्यापार के लिए दौड़ना पड़े, चाहे अन्य काम के लिए, चाहे घरेलू काम के लिए, लेकिन आज दौड़ना ज़रूर है। कुछ ऐसे काम करना है कि जिन कार्यों के लिए आप बहुत उतावले हो जाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ प्रश्न आपके ज़रूर क्रिएट हो रहे हैं। उन प्रश्नों का सॉल्यूशन सावधानी से करने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं तो सिग्नेचर वगैरह करने से पढ़े बिना सिग्नेचर नहीं करना है। संतान के लिए जो चिंता थी उसमें राहत मिल गई है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर सामान्य है। माता का स्वास्थ्य और पिता का स्वास्थ्य भी सुधार पर दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच में सुमेल रहेगा, यानी उनके बीच में तालमेल अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन सुंदर रहेगा।
वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा है। थोड़ा जानकार लोगों की थोड़ा सा ऐसा है कि आपसी तालमेल कम दिख रहा है। परिवार में थोड़ा क्लेश बनता हुआ दिखाई देता है। संतान से भी थोड़ी चिंता का कारण बन रहा है। चाहे वह पैसों का लेन देन हो, चाहे किसी भी चीज़ का है, लेन देन से जरा आपको दूर रहने की ज़रूरत है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अंतर भी बढ़ रहा है, मनमुटाव होता हुआ भी दिखाई देता है। जल्दबाजी से लिया गया हर एक निर्णय आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। क्रोध पे भी कंट्रोल करना आवश्यक है। क्या करेंगे तो गाय को गुड़ खिलाइए और ओम ह्रीं भौमाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है और दूसरे लोगों के साथ की मुलाकातें भी अच्छी दिखाई दे रही हैं और नए कार्य की भी शुरुआत हो रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के भी चांस हैं और साथ ही में नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी आपकी होती हुई दिखाई देती हैं। नौकरी में भी प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। एक बात और है कि नौकरी चेंजिंग का भी आप सोच रहे हो, वह भी ठीक है। व्यापारियों को ज़रा सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है क्योंकि व्यापार में थोड़ा सा नुकसान दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे तो आप किसी पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे, लेन देन से दूर रहेंगे और गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। कामकाज ठीक है, लेकिन कार्यों की उत्पत्ति जो आप सोच रहे हो, अगर व्यापारी हो तो काम आपको कम मिल रहा है। जो आपकी अपेक्षा थी वह अपेक्षा पूर्ण नहीं हो रही है। आर्थिक रूप से यह समय बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। कुछ पुराने जो बातचीतें हो चुकी थी, लोगों के साथ की जो मुलाकातें हो गई थी, उन मुलाकातों में कोई रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि शनि और चंद्र का विषयोग आपकी कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है। शाम के बाद इसकी स्थिति और थोड़ा बिगड़ सकती है। मन स्थिति थोड़ा कमज़ोर है। स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। शायद स्वास्थ्य में भी परिवर्तन हो सकता है। क्या करना होगा तो आज जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेना है मित्रों, और जो आपके आंतरिक व्यक्ति हैं एकदम अंधा विश्वास भी करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। क्या करेंगे तो आज भगवान शिव की पूजा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। अच्छा दिन रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है। पुरानी मिलकतों का जो आपने खरीद फरोख्त का कुछ बिजनेस किया था उसमें सफलता मिल रही है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में अगर जा रहे हैं तो वहाँ से ज़रा दूर हो जाइए, वह आपके लिए समय अच्छा नहीं है। कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट में पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यह मिल रहा है तो आपको उसका लाभ ले लेना चाहिए। फंसे हुए पैसे भी आ जाने के चांस दिखाई देते हैं। जल्दबाजी आपके लिए भी नुकसानदेह होगी। क्रोध पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्या करेंगे तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और अच्छा जरूर दिख रहा है। पारिवारिक क्लेश जो था वह ठीक हो चुका है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उसमें राहत मिल रही है। संतान प्राप्ति के भी योग आपके दिख रहे हैं। शादी अगर नहीं हुई तो शादी होने के भी चांस दिखाई देते हैं। लेकिन मित्रों, काम काज में नुकसान हो रहा है। जो भी काम आप सोच रहे थे वो कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं। आर्थिक तौर यह अच्छा नहीं है। आर्थिक रूप से यह समय बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जाएगा। कहीं न कहीं आपको नुकसान भी होता हुआ दिखाई देता है। किसी व्यक्ति के साथ जो संबंध आपके पुराने बने थे वे संबंध अभी भी यथावत रह सकते हैं। क्या करना होगा तो अपने काम पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और गाय को घास खिलाइए और एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। तो ये तो रहा आज के 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानते हैं आज के टिप के बारे में। मित्रों, टिप के बारे में यह बात हो रही है कि मान लीजिए कि आज आपके नौकरी वगैरह में प्रॉब्लम आ रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जो व्यक्ति आप नौकरी कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, काम आपका अच्छा है, वो खुद अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनके मन में आप खटकते हैं। दूसरा, और किसी कारण से भी लोग आपके मन में खटकते हैं।
आप उनको तकलीफ़ दे रहे हैं तो साहब जो आपके ऊपरी अधिकारी हैं उनके साथ उन दोनों का तालमेल कुछ ठीक बैठाते हैं। उसमें कारण कोई भी हो, एक तो आपकी जड़ता पहला कारण है, दूसरा आप उनसे झुकते नहीं हो, तीसरा कारण है आपकी एफिशिएंसी, आप अच्छे नॉलेज ही हो। तो जो आप नॉलेज ही हैं तो आपसे अगर ऊपरी अधिकारी कमज़ोर होगा तो वह हमेशा आपको चाहेगा कि ये आदमी आगे बढ़ने न पाए, એટલે सामने जो आपका जो अधिकारी है उसको वह गलत रिपोर्टिंग आपकी करेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग करना उसके हाथ में होता है। अगर उसके हाथ में है तो वो आपके बारे में गलत रिपोर्टिंग करेगा। जब ऐसी स्थिति निर्माण होती है तो मित्रों नौकरी करना दुर्भर हो जाता है। आप चाहे कितनी बड़ी भी पोस्ट पर हैं पर वहाँ पर आपको तकलीफ़ दे सिद्ध हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति का निर्माण है आपके साथ तो क्या करेंगे? उपाय बहुत सरल उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है। सबसे पहले तो हम देखिए, हम शास्त्रोक्त बातें करते हैं, कोई टुआ टोटका की बातें नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक टोटका किया जाता है, वह भी आप कर सकते हैं। और कोई ऐसा टोटका नहीं है कि मतलब जो जिसे हम तंत्र विद्या कह सकें या कुछ भी कह सकें, ऐसा नहीं है। सिंपल टोटका है, आप अपने घर में नियमित रूप से बैठते ही हैं और पूजा पाठ करते होंगे, हम मानते हैं। चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जो भी है, वह अगर अपनी देव का यानी इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको आप प्रार्थना करते ही हो। दीपक वगैरह लगाते हो, अगर दीपक नहीं लगाते तो अगरबत्ती लगाते हो, वो भी नहीं लगाते हो तो खाली प्रार्थना करते हो। तो वो जो प्रार्थना आप करते हो तो यह संडे को दिन करना है, यह प्रयोग रविवार के दिन यह प्रयोग करना होता है। अपने इष्ट के सामने आपको खड़े होना है और खड़े होके उनसे यह प्रार्थना करनी है कि हमारे कार्य में आने वाले इस विघ्न को आप कृपा करके दूर करिए। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है मित्रों कि आपको पान के 3 पत्ते लाने हैं, जो पान नागरवेल के आते हैं, खाने के और पूजा के दोनों मिलते हैं, कोई भी पत्ता हो चल सकता है। उसमें 1 सुपारी लेना है, 3 लौंग लेना है और 3 इलायची लेनी है, बस इतना उसका खर्चा होगा। और उनमें आपको 1 सुपारी, 3 लौंग, इलायची बांध के तीनों पान के पत्तों में लाल डोरे से आपको बांधना है। और बांधने के बाद वही इष्ट देव के पास आपको रख देना है। और सोमवार को जब नौकरी करने जाते हो तो 1 पान का बीड़ा ले जाके किसी पानी वाले स्थान में डाल देना है। दूसरे दिन भी 1 बीड़ा लेके जाना है, डालना है। और तीसरे दिन यानी बुधवार तक यह पान का बीड़ा वही एक ही दिन बांधा जाएगा, उसी पान के बीड़ों को पानी में डालना है और एक गरीब को भोजन करा देना है। यह इसका एक टोटका कहो कि उसका उपाय कहो, जो भी कहो, अपने इष्ट जिसको कर रहे हो उसके मंत्र का जप करना है। और कुछ नहीं आता तो ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हो 1 माला, यानी 3 मिनट 4 मिनट तक आप ओम गंगणपतये नमः उसी बीड़ों के सामने जपना है। और यह काम बुधवार तक नियमित करना है। ऐसा करने से जो भी आपके शत्रु होंगे वो शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे और आपको वो मदद करने लग जाएंगे। अगर आपके कोई इष्ट हैं तो उनका जप ये नहीं है तो ओम गंगणपतये नमः अवश्य जप सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, चाहे कोई भी आपका इष्ट है। तो यह जो है उपाय करिए और सुखी रहिए, आनंद में रहिए। यही अब प्रार्थना, यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। और आपके नौकरी में आने वाले सारे संकट भगवान गणेश दूर करें। इसी के साथ लेता हूँ आज विराम। मिलेंगे फिर कल दूसरे उपाय के साथ। नमस्कार।